ओम ओम वेदायो वीनाम पद्मंतरिक्षेण पतताम वेदनावः समुद्रयः। जानता है जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के स्थान को, जानता है समुद्र में चल रही नौका जलयान को। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये 7वां मंत्र है। इस मंत्र के और इस पूरे जो सूक्त हैं उसके जो ऋषि हैं वह भगवान शुनशेप आजीगर्ती हैं। इसके पहले अगर कहीं पे इनका जो नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा तो उसे करेक्ट करने की आवश्यकता है, वह है शुनशेप आजीगर्ती। इस सूक्त के ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जो छंद है वह है गायत्री और जो स्वर है वह षट्ज है। पूरे सूक्त का जो देवता है वह है वरुण, वर्ण किए जाने युक्त राज्यनायक। जानता है जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के स्थान को, जानता है समुद्र में चल रही नौका जलयान को। वेद यह वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्र यह नावः। वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक अपने प्रशासन में समस्त स्थितियों से भली भांति परिचित होता है। उसका प्रशासन केवल भूभाग पर मात्र नहीं होता, अपितु वह अंतरिक्ष और समुद्र हर स्थान पर अपनी दृष्टि रखता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक प्रशासक है, वो प्रशासक सिर्फ भूभाग का प्रशासक नहीं होता। होता यह कि 3 तरह की चीजें होती है। एक होता है आपका भू, फिर मतलब धरती जमीन, फिर एक होता है पानी, मतलब जो आपके नदियां वगैरह ये सब, जो ये वाला जो पोर्शन होता है, समुद्र हो गया, ये नदियां हो गई वाला पानी वाला पोर्शन, और एक होता है नभ, आकाश। तो तीनों में ही आपकी सुरक्षा की बात होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई मैं तो इस धरती का सिर्फ भूभाग की बस सुरक्षा करूंगा। और भी अगर ऑब्वियसली कई बार क्या होता है, कुछ जो देश होते हैं, जैसे कि कोई प्रशासक का प्रशासन है जहां पे वो प्रशासक ऐसा है कि वो उसका पूरा जो बाउंड्री है वो बाकी के देशों के साथ ही घिरा हुआ है, मान लो। मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ जमीन से घिरा हुआ है। जैसे यूरोप के देश देखेंगे आप, यूरोप के देश एक साथ छोटे देश हैं और सबके सब मोस्टली मतलब जो बीच वाले देश हैं वो सब एक दूसरे से ही बाउंड्री इनकी लगी हुई रहती है। बहुत मतलब आप बोलोगे कि ट्रेनों से एक साथ आप एक ट्रेन से निकले 1-2 घंटे के लिए तो मान लो 4-5 देश आप क्रॉस कर जाओगे। ऐसे ऐसे छोटे देश वहां पे ऐसे हैं, सब कनेक्टेड। लेकिन क्या है, वो सारे के सारे भू वाले से जुड़े हुए हैं। इंडिया की हम बात करें, भारत की हम बात करें, तो भारत को बोलते हैं हम, ये है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब वो कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट वो होता है कि ऐसा द्वीप समूह जो कि बाकी चारों जगह से घिरा हुआ रहता है, तो कॉन्टिनेंट कहलाता है। एक कोई द्वीप लो, आइलैंड बोलो, तो पूरा जगह से घिरा हुआ है। सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या है, भारत जो है वो 3 जगह से, 3 डायरेक्शन से वो इधर से घिरा हुआ है पानी से। एक पोर्शन जो है अपना ऊपर वाला जो हिमालय वाला है वो ऊपर से घिरा हुआ, तो बाकी जो पोर्शन है ये सब पूरा 3 जो अपने आपका दक्षिण पूर्व और पश्चिम जो है वो है आपका पानी से घिरा हुआ, समुद्र से, तो उसको सब कॉन्टिनेंट बोलता है। तो जो राज्य नायक है, राज्य नायक की जो बात है, वो जो प्रशासक है उसका जो क्या है, वो अपनी भूभाग के अलावा भी जो नभ है या आकाश में जो जो चीजें चल रही हैं, या पानी में मतलब आपके समुद्र में अगर कोई विमान वगैरह या जहाज वगैरह चल रहे हैं, ऊपर विमान चल रहे हैं, तो इनमें भी आपको उसी तरीके से मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। आप इनको छोड़ नहीं सकते। आजकल क्या है, हर तरीके की सिक्योरिटी की जब बात आ रही है तो तीनों सिक्योरिटी की बात की है। इस जो वेद मंत्र है ये वही बात कर रहा है कि तीनों तरीके की जो सिक्योरिटी होती है उन तीनों सिक्योरिटी को आप सही तरीके से मैनेज करें। तो यहाँ पे यही बात है कि आपका जो राज्य नायक है, वरुण राज्य नायक, वो किसी भी चीज को छोड़ेगा नहीं। मतलब भूभाग में है तो ऐसा नहीं कि उन चीजों को छोड़े, उनको भी लेके चलना पड़ेगा। अंतरिक्ष में कौन कहां आवागमन कर रहा है, अंतरिक्ष में कौन सा उपग्रह स्थापित किया जा रहा है, उसके माध्यम से कहां किस पर नजर रखी जा सकती है तथा किसे लक्ष्य बनाया जा रहा है, इन सब गतिविधियों से वह भली भांति परिचित होता है। जिसके जलयान में कौन सा उपग्रह स्थापित किया जा रहा है, उसके माध्यम से कहां किस पर नजर रखी जा रही है तथा किसे लक्ष्य बनाया जा रहा है, इन सब गतिविधियों से वह भली भांति परिचित होता है। जिसके जलयान कहां जा रहे हैं इस पर भी वह पूरी दृष्टि रखता है। थल, जल और नभ तीनों स्थानों पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था पर नजर रखा जाना आवश्यक है।
वर्ण किए जाने योग्य राजनायक यह सब भली भांति जानता है। तो ये है मेन बात कि जल, थल और नभ तीनों में आपको सही तरीके से आपकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। अगर इनको आप हल्के में ले लेंगे, बाकी चीजों को हल्के में ले लेंगे, तो आपको सकता है कि बहुत परेशानी में। आज की जो टाइम है, आज की डेट आप देखेंगे, आज की डेट में डायरेक्ट थल के थ्रू ही आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप देखेंगे आज की डेट में, आप देख रहे होंगे, न्यूज वगैरह पढ़ रहे होंगे, अभी इस समय दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं। एक तो आपका इजराइल और ये गाजा, और जो भी आपके लेबनान और तभी वाला पोर्शन हो गया, ईरान वगैरह, ये सब इन्वॉल्व है एक जगह। और दूसरा आपका चल रहा है रशिया यूक्रेन वाला। तो ये दो, तो इस समय दुनिया 2 युद्धों को एक साथ देख ही रही है। उस कारण ही आपका इन्फ्लेशन में सब कुछ चीजें चल रही है, वो तो अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है, आप अगर थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि रशिया, ये जो आपका ईरान और ये फिलिस्तीनी जो भी आपका है गाजा वाला, और ये इजराइल है, इसका जो युद्ध है, ये युद्ध कैसे चल रहा है, ये ड्रोन के थ्रू होता है। आप देखेंगे कि उन्होंने 100,000 ड्रोन दाग दिए, वो ऊपर से ऊपर मार रहा है। ऐसा डायरेक्ट से आक्रमण नहीं कर रहे हैं कि सेना घुस गई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ मिसाइलों के थ्रू ही आक्रमण हो रहा है। ये मिसाइल उन्होंने दाग दी, यहाँ से 3 मिसाइल चले गए, लेबनान से 3 मिसाइल चले गए यहाँ से, ये सब चल रहा है। तो आपका सिस्टम जो होता है, अगर आप देखेंगे इजराइल का जो सिस्टम है, वो उन्होंने अपना जो अंतरिक्ष वाला सिस्टम बना के रखा है। मतलब जो अगर ऊपर से कोई वार करेगा, उसको भी वो पूरा डिफेंस तगड़ा है उनका, कि वहीं से वो उनके क्षेत्र में आने का, वो ऊपर में ही मार देते हैं, खत्म करा देते हैं लोग। तो ये उन्होंने इसका स्ट्रॉन्ग बना के रखा। आप देखेंगे आज की डेट में, अभी जो हमारी इस समय वर्तमान जो सरकार है, उसका जो रक्षा बजट है, वो पिछली सरकारों से एकदम से इनका काफी ज्यादा है। और ये हर जगह पे उनमें आप देखेंगे, बजट में आप देखेंगे काफी ज्यादा पोर्शन इन सब जगहों पे भी इन्वेस्ट होता है। इनमें भी आजकल देने लगे हैं ये लोग, पहले नहीं होता था। जो यही रीजन रहा है पिछले 5 साल या 10 साल में, आप देखेंगे जो आपका अंतरिक्ष वाला जो क्षेत्र है, इस पे भी काफी ज्यादा बजट इनने एलोकेशन की है। और आप देखेंगे उनमें आपको सफलता भी मिल रही है। आप देखेंगे इसरो ने काफी ज्यादा इस समय जो चंद्रमा में चंद्रयान का जो आपने किया, और बाकी जो भी इनके नए नए अभी सूर्य के लिए इनका एक नया चल रहा है कुछ, तो मतलब ये कंटिन्यू कर ही रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि पहले के टाइम में इंडिया जो था, भारत जो था, नेट इंपोर्टर था अपने इन सब चीजों के लिए। कि जैसे कि किसी को कोई मिसाइल चाहिए इंडिया को, तो इंडिया को क्या करना पड़ता था, बाकी देशों से, जो कि इनमें वो है, जैसे रशिया हो गया या अमेरिका हो गया, इनसे क्या इंडिया नेट इंपोर्ट करती थी। हमेशा लोगों से लिया करते थे मिसाइल, हमें ये मिसाइल दो हमें। आज की डेट में ये हो गया है, इंडिया का जो डिफेंस का जो पूरा पोर्शन है इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज की डेट में इंडिया एक्सपोर्ट करने लगी। बहुत सारे आप देखेंगे आसपास के जो इंडिया के जो देश हैं, जैसे कि इवन मेरे ख्याल में इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह ने भी रिसेंटली इंडिया से कुछ इंडिया के जो अपने यहाँ खुद में इंडिया में बनी हुई जो वो है मिसाइलें वगैरह है, वो इन्होंने, इंडिया ने उनको एक्सपोर्ट किया, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो एक जगह पहले आप नेट इंपोर्टर होते थे, आप लोगों से लिया करते थे। आज की डेट में वो इतना स्ट्रांग बन रहा है इंडिया अपने रक्षा के मामले में कि वो अब लोगों को बेचना भी स्टार्ट कर दिया। तो यही देखेंगे आप, इंडिया की जो कंपनीज है, HAL वगैरह, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और बहुत सारी कंपनियां, भारत डायनेमिक्स है, BD है, और बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी, जो कुछ तो ड्रोन की कंपनीज हैं। ये सब क्या बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट है इनके साथ। पॉइंट ही क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं, पॉइंट ये है, सिमिलरली अगर हम जल के क्षेत्र में बात करें, तो आपकी जो युद्ध वाली जो जल की जो नाव, मतलब जो ऐसी वाली बहुत सारी होती हैं, सबमरीन या मिसाइल वाली जो चीजें होती हैं, जो सबमरीन वगैरह होती हैं, ये आपके बहुत ज्यादा, जैसे वो विराट था, कौन सा था, जो कि आपके ये जो साउथ चाइना सी वाला जो पोर्शन में इनके बड़े बड़े अपने युद्ध वाले, वो इन्होंने नाव वाले जो होते हैं ना, शिप वाले, शिप वगैरह, तो शिप बिल्डर वगैरह लोग का काम अच्छा कर रहे हैं लोग। शिप बिल्डर वगैरह जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब लोगों को इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ऑर्डर दे रही है कि आप अच्छी अच्छी शिप्स बनाएं, और वो शिप्स को ये इंडिया अपने ये जो समुद्र वाला जो वाला एरिया है उसमें डिप्लॉय कर रहा है। पॉइंट ये है, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप हल्के में किसी चीज को लेना नहीं चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि इंडिया या भारत अपने वेद की भी हम बात करें, वेद की भी जो पॉलिसी है, वेद की पॉलिसी ये बोलती है कि हम हमेशा से ही अहिंसावादी होते हैं। वेद अपने आप को हमेशा बोलता है कि वेद में हिंसा की बात कहीं नहीं की गई, लेकिन वेद में जब भी बोला गया कि हिंसा की जरूरत है तो ही हिंसा की जानी भी चाहिए। ऐसा भी नहीं किया कि अहिंसक ही रहना हमेशा। जब हिंसा की आवश्यकता है, वेद की हिंसा न भवति, ये जो है अपना वो यही है
कि जब जरूरत पड़े तो आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आप वेट नहीं कर सकते कि नहीं जब हमारे घर में आग लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे, ये आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आज की डेट में हमें उस स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सिमिलरली आप अपने जीवन में भी लगा सकते हैं। अपने जीवन में आप हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बनने की तरफ आगे बढ़े। जितना हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे उसमें ये होगा कि बाद में हमें इसका अपने पावर का, जैसे भगवान कृष्ण का एग्जांपल आपने, भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा पावरफुल थे लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पावर का यूज गलत तरीके से नहीं किया। ये हमेशा से ही वो बहुत विनम्र होते थे। भगवान राम का एग्जांपल है, सब विनम्र थे। इनके पास, भगवान राम के पास तो इन्होंने अपने महर्षि विश्वामित्र, इन लोग कितना इन्होंने काफी ज्यादा अस्त्र शस्त्र वगैरह सीखा हुआ था। इनके पास बहुत ज्यादा, इनका जो तर्कश था वो इतना स्ट्रांग था कि एक से बढ़ के एक इनके पास तीर कमान सारे के सारे वो सब चीजें थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम किसी को भी मार दिए बाण, ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप को स्ट्रांग बना के रखते थे। एट द सेम टाइम वो कभी भी इसका यूज गलत तरीके से किया ही नहीं इन्होंने। यही पॉलिसी हम आज की डेट में देखेंगे हमें खुद भी अप्लाई करना चाहिए। और आप अपने देश की बात करें, हमारा देश भी इस चीज को, इसी पॉलिसी को अप्लाई करता है कि हम शांति प्रिय हैं, लेकिन हमारी अगर उसमें आप कभी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको स्ट्रांगली उसका रिटेलिएशन करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले कर दी और हम उसके बाद शांत रहेंगे। तो इंडिया की पॉलिसी ये रही है और वेद की पॉलिसी भी यही है। आपको ये समझना होगा कि आपको हिंसा की जब आवश्यकता हो तब आपको हिंसा करने की जरूरत पड़ेगी तो करना ही पड़ेगा, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं। फिर आप एक्चुअल में फिर आप बोलोगे कि अगर आप हिंसा की आवश्यकता होने के बाद भी हिंसा नहीं कर रहे हैं तो फिर सामने वाला आपको बुजदिल समझेगा, अरे ये तो नहीं कुछ नहीं कर सकता। तो वो आपका, और इससे पहले इंडिया के साथ भी होता था। इंडिया में जो काफी समय में बहुत सारे हर महीने, हर 2-4 महीने में एक ब्लास्ट होता था, बम ब्लास्ट, ये सब चीजें थी। ये सब क्या थी? ये सब चीजें ये थी कि तब तक हमारा जो देश था शायद इतना स्ट्रांग नहीं था। रीजन कोई भी हो, हम इसमें ये बात नहीं करना चाहिए कि पहले की सरकारें खराब थी, जो भी हो, लेकिन आपको अपनी पॉलिसी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सरकारें कोई भी, हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हम स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये पॉइंट है। इसके लिए यही चीज को यहाँ पे इस जो वेद मंत्र है, ये जो वेद मंत्र यही बात बोलता है कि आपका जो अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष में आपका जो ये है जो जल वाला एरिया है, इनमें भी आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। ये जो वेद मंत्र है, इसी के हिसाब से हम आज की डेट में देखें तो हमारा जो देश है शायद उनकी पॉलिसीज भी इसके हिसाब से बनी हुई है, जो सही तरीके से हम काम कर पा रहे हैं। वेद नाव समुद्र का एक तात्पर्य यह भी हो सकता है कि वेद संसार रूपी समुद्र में नाव के समान है, वेद के माध्यम से संसार रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है। तो एक तो तात्पर्य ये हो गया, क्योंकि वेद की शैली ही है गागर में सागर, एक चीज के मल्टीपल आपके मतलब निकाल सकते हो आप। तो एक तो आपका रक्षा के क्षेत्र में एक बात होगी इसकी, दूसरी ये भी बात इसका मतलब ले सकते हैं हम कि जो वेद जो है वो भी एक नाव की तरह है, जो कि समुद्र जो है, जो जीवन है, उससे आपको निकालने पे सहायक होता है। अगर वेद का आप सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें, वेद को पढ़ें, समझें, उस पर आचरण करें, तो ये जीवन को आसानी से आप निकाल सकते हो। मतलब इसको बहुत, आपको कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जीवन में बहुत आनंद पूर्वक अच्छे तरीके से जीवन जी के आप अपना जीवन भी जी लेंगे। तो ये दोनों ही मतलब है इसके। तो पॉइंट यही है कि अल्टीमेटली ये है कि वेद पे जो आचरण है वो आवश्यक है। और वेद पे आचरण के लिए क्या है, ये सब चीजें हैं जो हमें जो बताई गई हैं कि अगर रक्षा की बात करें तो भी आपको बनना है। सिमिलरली आपको जीवन में अच्छा काम करना, जीवन में अगर आपको शांतिपूर्वक अच्छे से जीवन जीना है तो भी वेद की आवश्यकता है। तो अल्टीमेटली वेद हर जगह है, हर एक आप बोल सकते हैं एक टॉपिक पे आप वेद पे बात कर सकते हैं, और वेद हर चीज पे आपको एक बात बता रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो पॉइंट यही, हम लोग यही करना चाहते हैं कि वेद की जो महत्ता है, जो वेद आज की डेट में काइंड ऑफ अ मॉडर्न नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता कि वेद एक्चुअल में है क्या, इसमें क्या बात की गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि वेद के इन मंत्रों के माध्यम से, ऐसे भाष्य के माध्यम से हम बता सकें कि वेद आज की डेट में उतना ही ज्यादा मॉडर्न है जितना पहले था और आगे भी रहेगा। वेद अपने आप में ये बोलता है, न ममार न जी रहती, ना मान सकते हो ना वो आप पुराना होता। तो पॉइंट यही है, बात यही है। इसलिए हम वेद को भली भांति सही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य तरीके से, आसान लैंग्वेज में, ताकि लोग इन सब चीजों को समझ सकें। जानता है जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के स्थान को, जानता है समुद्र में चल रही नौका जलयान को। ओम वेदायो वीनाम पद्मंतरिक्षेण पतताम वेदनावा समुद्रिया। ओम।